सभा का चुनाव हुआ था तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि दो तो पैदल दिल्ली से कलकत्ता से बम्बे से महाराष्ट्र राजस्थान से यानी कहीं कहीं सारे बीजेपी हो। बिहार में लग रहा है कि देश में तो रोजगार लॉकडाउन में चला गया, देश में रोजगार नहीं खाई। जी हाँ। पॉलिटिक्स में अब नौजवानों को दीजिए मौका, नौजवान को यहाँ पे घर में कोई इंजीनियर और डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ के पकौड़ा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया, राष्ट्र की बात आपके साथ। जैसा ही कल बीजेपी की तरफ से ऐलान हुआ है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, जब तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तब बीजेपी वालों ने इस पर सवाल उठाया था। तो आज हम हमारे साथ कुछ सामाजिक लोग, हम इनसे बात करेंगे। जब उस वक्त 10 लाख रोजगार नहीं था तो अभी 19 लाख रोजगार कहाँ से आ गया। और वैक्सीन की जहाँ तक बात रही, दुनिया में भी कहीं वैक्सीन बना नहीं और बीजेपी की तरफ से ऐलान हुआ है कि अगर हम जीतते हैं तो वैक्सीन हम बिहार के लोगों को फ्री में देंगे। क्या महाराष्ट्र के लोग नहीं हैं? क्या बिहार भारत से अलग है? मराठी लोग भी यहाँ के हैं, तमिल लोग भी यहाँ के हैं। अमेरिका में वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ। आइए हम लोगों से बात करते हैं इस मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। धन्यवाद। आपका नाम? अशोक यादव। अशोक यादव जी। अशोक जी, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है रोजगार के मामला पर। बीजेपी एक तरफ बोलती है कि 19 लाख रोजगार हम देंगे, और जब तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे तो उस वक्त बीजेपी उन पर सवाल उठाती है। तो ये 9 लाख का डिफरेंस कहाँ से पैदा हो गया? रोजगार कहाँ से आ गया? कोई ऊपर से पैसा है क्या? बिहार में सत्ता में अभी कौन है? नीतीश कुमार है। उनके साथ कौन है? बीजेपी है। तो भाई ये पिछले 15 साल से ये लोग हैं, तो क्यों नहीं रोजगार दिए? आज इनको कहना पड़ रहा है तेजस्वी के कहने के बाद कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो 15 साल से तो आप ही सत्ता में थे, तो आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? रही बात तेजस्वी की, उसमें विजन है। तेजस्वी में एक विजन है। उसने साफ साफ कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं पहली कैबिनेट के पहली मीटिंग में पहला कलम से मैं बिहार में 10 लाख वैकेंसी दूंगा। यानी वो पूरा आशा से लबरेज है, वो अपने वादा को पूरा करने के लिए संकल्पित है। तब तो वो बोल रहा है, वो टाइम दे रहा है कि पहली मीटिंग में पहला हस्ताक्षर 10 लाख वैकेंसी। लेकिन इनका तो 19 लाख पहले तो अमूमन तो ये पहले से सरकार में है, कोई नई जो सरकार अगर इनकी आती भी तो नई सरकार होगी नहीं। तो ये 15 साल में तो नहीं दिए हमको 19 लाख, तो अब इनको क्यों देने की जरूरत पड़ रही है 19 लाख? तो फिर भी तो ये वादा कर रहे हैं ना कि हम 9 लाख बढ़ा के देंगे। तो कहीं आपको लगता है कि जनता वादा तो 2 करोड़ का भी हुआ था। वादा तो पिछले लोकसभा चुनाव में 2 करोड़ का भी हुआ था। 2 करोड़ मिला ना। नरेंद्र मोदी ने बोला था पकौड़ा लगा, वो भी तो रोजगारी है। चलिए, अगर आप इसको रोजगार कहते हैं, नहीं वो उनका ये बोलना था कि ये रोजगार है। तो बिहार के 19 करोड़ लोगों को वो पकौड़ा बेचने का रोजगार देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को नियमित सरकारी नौकरी देगा। उनके आप घोषणा पत्र में आप पढ़ लीजिए और उनके भाषण को सुन लीजिए। नियमित, ठेका पर नहीं, नियमित जो है सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव देंगे। हो सकता है कि ये 19 लाख नौजवानों से पकौड़ा बेचवाएंगे। चलिए ठीक है। और हमारे साथ और भी यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या बोलना है इस मुद्दा पे? ये मुद्दा जो भी उठा हुआ है, फ्री वैक्सीन देंगे बिहार के लोगों को, फ्री वैक्सीन देंगे बिहार के लोगों को, फ्री वैक्सीन देंगे। क्या बोलना है इस पर? तो ये मनलोहावन मतलब है घोषणा है जी। इसलिए कि इनका काम ही है मतलब वादा करना और आवाम के बीच में सीधे जीत के जाना और बोल देना कि जुमला है। इसलिए कि इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ लोगों को मतलब नौकरी और मतलब 15 लाख सबके खाता में मतलब 15-15 लाख रुपया। लेकिन वो जब जीत के गए तो लोगों से जब मतलब पूछा गया उन लोगों से, तो उन्होंने बोला कि ये जुमला है। तो इसी तरह ही 19 लाख में भी बोल देंगे जुमला है, उनको तो लाज लगता नहीं है। इसलिए फ्री वैक्सीन में क्या बोलना है? फ्री वैक्सीन में अभी वैक्सीन पेट में बच्चा नहीं हुआ और पूरे शहर में ढिंडोरा पिटा रहा है।
वैक्सीन आया नहीं, लेकिन ये वादा कर रहे हैं बिहार वासियों को, है का वो बिहारी को समझते बुड़बक, इसलिए मतलब इन्हें जो वादा करना है बिहार में आगे कर दो, देना लेना तो है नहीं, इसीलिए वैक्सीन पर मतलब इन्हें बोलना है अभी वैक्सीन आया ही नहीं, और उस पर से ब्लैकमेलिंग कि आप मुझे वोट दोगे तब वैक्सीन फ्री देंगे, वरना मतलब यहाँ से वोट नहीं पड़ेगा तो वो नहीं देगा। हमारे साथ आरजेडी के भी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे इस मुद्दे पर खास बात करेंगे। एक नेता ना हो के एक बिहार के जनता के रूप में आप क्या नज़रिया देखते हैं एक वैक्सीन और एक रोजगार के मुद्दा पे बीजेपी के? सबसे पहले बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और 10 तारीख को नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ करके फेंकना है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 15 साल में देश के बिहार की जनता को ठगने का काम किया है, वो कभी जनता माफ़ नहीं करेगी। आने वाला जो अभी आपने देखा होगा, जो मजदूर करोड़ों मजदूर बिहार में आए हैं प्लानिंग कर करके, जो पैदल दिल्ली से कलकत्ता से बम्बे से महाराष्ट्र राजस्थान से यानी कहीं कहीं सारे जगहों से उन्होंने गरीब मजदूर आने का काम किया, और वो लोग अगर एक दिन अगर उस दिन का और उस रात का अगर एहसास कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता उनको वोट देने नहीं जा रही है। और आने वाला जो समय है यही समय है, बिहार की जो जनता है वो ठान चुका है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाना है और तेजस्वी को बिहार में सरकार बना के नौजवानों को नौकरी दिलवाना है। नौजवानों को नौकरी देने का वादा जो हमारे तेजस्वी जी ने कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक और पहली मीटिंग में उन्होंने पहला कलम चलाने का जो वादा किया है वो सही है। लगता है कि सारे नौजवानों को वो 10 लाख नौकरी देने का वादा करेंगे। आप बता दें मैं कि जब बीजेपी की सरकार 14 में जब इलेक्शन हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री ने सारे नौजवानों को वादा किया था कि साल में हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया। तो अभी 6 साल हो चुका है, 12 करोड़ पहले नौजवानों को नौकरी दें। उसके बाद ही जो अभी सीतारमन जी ने जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा है कि हम 19 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, ये कहाँ से देंगे? पहले 12 करोड़ नौकरी दे, उसके बाद 19 करोड़ लोगों को समझाने का काम करेंगे। ठीक। तो वैक्सीन के बारे में क्या बोलेंगे? वैक्सीन के बारे में ये कहना है कि अभी वैक्सीन बना ही नहीं है, तो ये बिहार में चुनाव हुआ है तो हमारे देश में प्रधानमंत्री आके कह रहे हैं कि हम फ्री वैक्सीन देंगे, ये कहाँ से दे देंगे? बिहार को बुर्बक समझते हैं का? बिहार की जनता भाली बाती सब समझती है और आने वाला चुनाव के दिन उनको सबक सिखाएगा और बिहार से भगाने का काम करेगा। आप क्या बोलेंगे? आप आरजेडी में नेता ना बिहार के नागरिक के रूप में किस नज़रिए से इसको आप देखते हैं? किस नज़रिए से ये 2 वादे क्या? वादा तो है, पहले तो जो लड़ाई है अभी जी आर पार की लड़ाई है जी और ये आर पार की लड़ाई में एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। एनडीए को बिहार से उखाड़ फेंकेगा, ये दमन बना लिया बिहार के सभी आवाम सभी वोटर। रही बात कि उन्होंने आपके कह रहे हैं कि मैं 19 लाख नौकरी देने के बाद, और मेरा तेजस्वी जो बिहार का युवा नेता है वो बोला है कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। तो मैं कहता हूँ नौकरी तो बाद में है, पहले बिहार बचे, इन लोग से देश बचे। अगर देश बचेगा, बिहार बचेगा तब न कोई नौकरी करेगा। पढ़ाई शिक्षा को सब इन लोग बर्बाद कर दिया है। इसलिए अभी हम लोगों का एक ही मंशा है कि किसी भी हाल में देश को बचाना है, बिहार को बचाना है और महागठबंधन की सरकार को हम लोगों को जिताना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है। आप भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं इनसे हम। ये भी आरजेडी के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। नेता ना होके पार्टी को नहीं होके एक बिहार की जनता के रूप में आप ये 2 वादे, आपको नहीं लगता है चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर बीजेपी हो, बिहार में लग रहा है कि देश में तो रोजगार लॉकडाउन में चला गया, देश में रोजगार है ही नहीं, लगता नहीं कि बिहार में चुनावी वादे ज़्यादा, रोजगार की बातें ज़्यादा हो जाएगी? देखिए 10 लाख 19 लाख
मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के मतलब ये होता है बड़का झूठा पार्टी। जितनी भी आपने उनके वादे को देखा होगा, आज तक कोई भी वादा पूरा होते हुए नहीं दिख रहा होगा। अब रही अंधभक्तों की बात, अब पापा हैं, वो जो बोलेंगे उस बात को मानते हैं लोग। आप अभी देखिए तेजस्वी जी को देख लीजिए। तेजस्वी जी नौजवान आदमी हैं, इनके पास अभी अवसर है, मौका है, और ये बिहार को ही नहीं पूरे देश को ऐसे नेता की ज़रूरत है। हमको ये लगता है कि तेजस्वी यादव ने अपने मन से, दिल से ये बात को बोला है कि अभी रोज़गार का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, अभाव है। देखिए, आप देख लीजिए, अभी जो लॉकडाउन के वजह से हर घर में भूखमरी चल रहा है, उसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं रहा कि उसको मदद पहुँचाएँ। अभी बाढ़ का मामला जो हुआ, उस बाढ़ में भी ऐसा ही अकेले छोड़ दिया गया। जनता जो है पिस रही है, बीजेपी और जेडीयू के चक्कर में पिस रही है, बहुत सफ़र कर रहा है लोग। देख लीजिए, अभी ये आपके रामविलास जी तो अब नहीं रहे, मगर उनके जो सुपुत्र हुए चिराग पासवान जी, वो अभी जो चल रहे हैं यहाँ वहाँ, जो भी अभी काम हो रहा है, एक तरफ बीजेपी के साथ में है और एक तरफ जेडीयू के साथ नहीं है। तो ये लगता नहीं कि ये आरजेडी को फायदा पहुंचाएगा ये फैक्टर जो है? ये एक छल है, छलावा है। उन लोगों को खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, समझे? वो लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हम अब बस्ती में चले गए, अब धरातल में उनको जाने से कोई इन लोग को रोक नहीं सकता है। जनता जाग चुकी है, जनता अब भोजन, पढ़ाई और सारी सुविधा अब खोजती है। मंदिर और ये उल्टा पुल्टा नारा से अब कुछ काम चलने वाला नहीं है। अब जनता ठगाने वाला नहीं है, अब जनता हिसाब लेगी। नौजवान जो है, जो भी अब नेता होगा, नौजवान ही ज़्यादातर अब नेता सक्सेस होगा। यानी बूढ़े लोग का वक्त चला गया देश से? एक नहीं, चला नहीं गया। जब नौकरी 60 साल में ख़त्म हो जाता है तो 70 साल तक रहिए पॉलिटिक्स में। अब नौजवानों को दीजिए मौका, नौजवान को मौका दीजिए। आप देखिए, हर जगह बेरोज़गारी है। आप अपने दिल से पूछिए, आपके घर में अगर 10 लोग हैं, सब बेरोज़गार होंगे। आप ये जो अभी माइक ले करके आए हैं, तो बेरोज़गारी के अभाव में ही आए हैं। अगर रोज़गार आपको मिल जाता सही, तो ये ऐसे इस तरह से काम नहीं करते, कहीं जा कर के नौकरी किया करते। और हम लोग भी जो बैठे वो सब बेरोज़गार हैं। अभी हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कहीं से 2 पैसा आए, हक हलाल से कि कमाए खाए, मगर सरकार हमको ऐसा ही छोड़ दिया है। अभी लगे हुए हम लोग, ठीक सच बात बोलने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। और मीडिया के माध्यम से एक बात बोलना चाहते हैं कि इतनी ओछी राजनीति जेडीयू ना करे, नीतीश कुमार ना करे और बीजेपी वाले ना करे। अभी देखिए 17 लाख नौकरी देने का बात कर रहा है। यहाँ इंग्लैंड का शासन चल रहा है क्या? अभी भी यहाँ 19 लाख, अभी भी यहाँ पे बीजेपी और जेडीयू का ही सरकार था लगातार, अभी 15 साल से है। अभी ये क्यों नहीं किए? अब जब चुनाव आ जाता है तो ये अपना कहानी बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जनता से अनुरोध है कि ये झूठे पार्टी को जूते से मार के भगाइए और तेजस्वी यादव को और उनके सहयोगी दल को मजबूत कीजिए, तब विकास होगा, 110% होगा। और भी लोग यहाँ पे कुछ लोगों से बात करना चाहें जी, क्या बोलना आपका इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर यही बोलना है कि आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि 2014 में लोकसभा का चुनाव भी हुआ जी। तो जो आज भागलपुर का रैली करने आए थे देश के प्रधानमंत्री, उनसे आप लोग जाके पूछिए कि 2014 में जो वादा किया था आपने बिहार की जनता से, वो वादा पूरा हुआ? वो वादा तो पूरा हुआ नहीं। और इनके गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया ये तो जुमला था, जुमला पार्टी है। और इन लोग को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। तेजस्वी जी ने जब मोर्चा खोला कि अब हम बिहार के नौजवानों को, पहली बार युवा की सरकार बनने जा रही है बिहार में, नौजवान मुख्यमंत्री होगा बिहार का, और उन्होंने मोर्चा खोला। एक नौजवाने का दर्द समझ सकता है कि जो लोग पढ़ लिख के रोड पर मारे चल रहे हैं और उनको कहा जाता है भारत सरकार द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा कि आप पकौड़ा बेचिए। तो आप ही बताइए, आपके घर में कोई
इंजीनियर और डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ के पकौड़ा बेचे, तो कितने शर्म की बात है। ये देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, और एक भी नौकरी, एक भी वैकेंसी नहीं आता है। लेकिन इस बार तो बोले बिहार में 19 लाख वैकेंसी हम देंगे। कहाँ से देंगे? 10 लाख पर सवाल उठाने वाले लोग आज 19 लाख तो यहाँ से देंगे। हमारे तेजस्वी यादव ने जब मोर्चा खोला कि हम 10 लाख पहले कलम से पहले कैबिनेट में हम रोजगार देंगे, तो यही लोग सवाल उठा रहे थे कि उसका पैसा क्या जेल से आएगा। अब नीतीश कुमार बताए कि कहाँ से आएगा पैसा 19 लाख का। आप लोग नीतीश कुमार से पूछिए, सुशील कुमार मोदी से पूछिए, कहाँ से आएगा पैसा। हम लोगों ने तो अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया पहले। अब मेरा देखा देखी कह रहे हैं कि 19 लाख। ये सब बिहार की जनता नहीं सहेगी। ये झूठ फरेब, यहाँ उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगा दिया जाता है, वो सब चलने वाला है, नहीं चलेगा। आज देखिए कितना झूठ बोल के गए होंगे भागलपुर में नरेंद्र मोदी जी, वो सब कवर कीजिए, उनका भी आंकड़ा निकालिए कि आप क्या क्या वादा करके गए हैं। वो तो निकलेगा ही, वो तो जनता इस बार बिहार के इलेक्शन में निकालेगी। हमारे तेजस्वी यादव सक्षम है, और सीधा सीधी मेरे नेता प्रतिपक्ष के माननीय तेजस्वी यादव ने आंकड़ा को बैठा लिया है, और आप देखिएगा मेरी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में पहला दस्तक 10 लाख रोजगार और अस्थाई नौकरी। ये नहीं कि हम पकौड़ा वाला रोजगार नहीं देंगे, हम अस्थाई नौकरी देंगे। अस्थाई, समझ गए? हम अस्थाई नौकरी देंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर आप हमसे आके पूछिएगा। जैसा क्या आपने देखा हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम कुछ बात करके, आपका क्या बोलना है इस मुद्दे पे? 19 लाख रोजगार और 10 लाख रोजगार। 10 लाख रोजगार जो बोला तब बीजेपी ने सवाल उठा दिया। अब फिर ये 19 लाख रोजगार कहाँ से? लगता है बिहार में कुछ हो चाहे नहीं हो, लगता है बिहार में इस बार जिस तरीके से मौसम अच्छी हुई है, लगता है रोजगार भी काफ़ी अच्छी होने वाली है बिहार में इस बार। क्या ऐसा है ना कि बीजेपी को बोलने के लिए वो तो 1 करोड़ भी बोल सकता है जी, उसके दिल में जो आता है वो बोलता है, समझ गए ना। वो जुमले वाली पार्टी है, और वो सिर्फ बोल सकती है। बोलने में तो मालूम है कि अगर फेंकू चंद है वो, अगर बॉल फेंकना हो पूरे दुनिया में झूठ का, तो सबसे आगे हमारे नरेंद्र मोदी साहब रहेंगे, फेंक के चल जाएंगे। तो वो फेंकू हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं, और वो अब डेड हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। देखें उनका शकल कैसा हो चुका है, इसलिए उनके बात पे आना नहीं है जनता को। और जो अभी यंग हैं तेजस्वी जी, अगर वो वादा जो कर रहे हैं वो ज़रूर निभाएंगे, और महागठबंधन जो है वो कामयाब होगा बिहार में। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग थे यहाँ पे बात की। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना